हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट्स इन पाइथन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस कैसे हम क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसमें वैल्यूज पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम किस कौन कौन सी टाइप्स की वैल्यूज पास कर सकते हैं अपने फंक्शन में, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, और हर एक पाइथन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे गिटहब का लिंक मिल जाएगा, जिसपे जाके आप सारा वीडियो में जो कोड हमने यूज किया है वो और सारी जो थ्योरी है वो आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो कोड को। ठीक है जी, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अ, सबसे पहले हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो तो एक तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हम लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन कॉल करते टाइम वो वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं देते, तो जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास करी हुई होती है वो उसको एज ए डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स है, पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोबारा से। यू कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर फंक्शन पैरामीटर्स इफ द कॉलर डजंट प्रोवाइड अ वैल्यू द डिफॉल्ट इज यूज्ड। ठीक है, तो ठीक है जी, तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, इसकी थोड़ी थीम चेंज कर लेता हूँ मैं। थीम चेंज करने के लिए जो जो डिफॉल्ट बोल रहा हूँ मतलब जो शॉर्टकट है वीएस कोड में। ठीक है, अगर आपको थीम्स चेंज करनी है, जो भी आपके वीएस कोड में थीम्स इंस्टॉल्ड हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले आपको कंट्रोल के करना है, फिर कंट्रोल टी करना है। ठीक है, एक साथ ही करना है, मतलब जल्दी जल्दी में, पहले कंट्रोल के फिर कंट्रोल टी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे थीम्स आपके अवेलेबल हैं वीएस कोड में, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए जेलीफिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट सपोज जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ऐड नंबर की हमने एग्जांपल देखी थी, एक फंक्शन बनाया था ऐड नंबर वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, हम सिंपल सी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ, यहाँ पे ग्रीटिंग्स नेम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक नेम टाइप का पैरामीटर पास करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग, उसके बाद स्पेस, उसके बाद कॉमा, और उसके बाद नेम की वैल्यू। ठीक है, जो भी नेम हम पास करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो आ जाएगा गुड मॉर्निंग, आगे जो भी हम नेम पास करेंगे। अब लेट से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं नेम पास कर रहा हूँ, अपना नेम पास कर रहा हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेम में पास कर रहा हूँ यहाँ पे अपना नेम सचिन। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा, जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं कॉल करते टाइम मेथड में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा, तो वो बाय डिफॉल्ट सचिन को ही कंसीडर करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूं, यहाँ पे मैं लिखूं ग्रीटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन को कॉल किया, बट यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट जो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पास करी है सचिन, ये उसको कंसीडर करेगा। ठीक है, उसको उठाएगा। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे आ रहा है गुड मॉर्निंग सचिन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट से मैंने कोई वैल्यू पास कर दी, लेट से मैंने पास कर दिया अमन पास कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब अगर यूजर ने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी, तो ये सचिन को कंसीडर नहीं करेगा, ये अमन को कंसीडर करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे अब देखो इसने बोला गुड मॉर्निंग अमन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम यहाँ पे ऐसे पास करते हैं। हम यहाँ पे मैंने नेम को ऑप्शनल बना दिया काइंड ऑफ, अगर मैं ऑप्शनल ही है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता फंक्शन को कॉल करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑप्शनल बना दिया, लेकिन मुझे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट करनी पड़ेगी कि अगर यूजर यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करता, तो वो बाय डिफॉल्ट ये वाली वैल्यू को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये होगी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे थ्योरी रीड आउट कर लेते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड दे आर मैच्ड यूज्ड
ऑन देयर पोजीशन इन दी फंक्शन कॉल, ठीक है, इन ऑर्डर इन विच यू पास दी वैल्यूज मैटर्स। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में ये ऐड नंबर वाली एग्जांपल देखी थी, तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पे मैं ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट नेम का एक वेरिएबल लूँगा, जिसमें कि जो भी ये वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम एक रिजल्ट में स्टोर करवाएंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मैंने 1 और 2 पास कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ रिजल्ट को, ठीक है, और यहाँ पे भी डाल देता हूँ मैं स्ट्रिंग्स में रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये पोजीशनल आर्गुमेंट है, पोजीशन का मतलब ये पोजीशन वाइज वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्स और वाई लिखा है, तो यहाँ पे जो मैं 1 पास कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पोजीशन पे 1 पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो पैरामीटर होगा, ठीक है, ये 1 उसमें जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, एक्स है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक्स ये वाला जो 1 है वो एक्स में जाएगा, और वाई में क्या जाएगा, वाई में 2 जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्स में 2 चला जाए और वाई में 1 चला जाए, ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। पोजीशन आर्गुमेंट्स में क्या होता है, जो वैल्यू फर्स्ट हम पास करते हैं वो फर्स्ट वेरिएबल में जाती है, जो दूसरे नंबर पे जो वैल्यू पास करते हैं वो सेकंड वाले वेरिएबल में जाती है, ठीक है। तो पोजीशन बाय पोजीशन जो वैल्यूज है वो जाती हैं, तो इसलिए हम इसको पोजीशनल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे रिजल्ट इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। अगर मैं नेट से इसमें आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट एक्स कर दूँ और यहाँ पे प्रिंट वाई कर दूँ, ठीक है, प्रिंट एक्स कर दूँ, प्रिंट वाई कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पे मैं लिख दूँ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू, इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैं कर दूँ वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्स में 1 होगा और वाई में क्या होगा, वाई में 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो पोजीशन वाइज वैल्यू जाती हैं, जो पहले वैल्यू पास करूंगा वो पहले वेरिएबल में जाएगी, जो दूसरे नंबर पे वैल्यू पास करूंगा वो दूसरे वेरिएबल में जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 10 और 20 कर दूं, तो एक्स में क्या जाएगा, 10 जाएगा, वाई में क्या जाएगा, 20 जाएगा, ठीक है। रन किया, यहाँ पे देखो एक्स में क्या गया, 10 गया, वाई में क्या 20 गया, और इसका जो रिजल्ट है वो 30 आ गया, ठीक है जी। तो ये है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की थ्योरी पढ़ लेते हैं। यू कैन ऑल्सो पास आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन बाय एक्सप्लिसिटली मेंशनिंग द पैरामीटर नेम, ठीक है। दिस अलाउ यू टू पास द वैल्यू इन एनी ऑर्डर एज लॉन्ग एज यू स्पेसिफाई द पैरामीटर नेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं यही वाली वैल्यू इसी को मान लो उठा लेता हूँ, इसी एग्जाम्पल को, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते टाइम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं कि अच्छा इस वेरिएबल में ये वाली वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाले वेरिएबल में जाती है, जो सेकंड वैल्यू होती है वो सेकंड वाले वेरिएबल में जाती है। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो 20 है वो एक्स में जाए, ठीक है, जो 20 है वो एक्स में जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा एक्स इज इक्वल टू 20 एंड वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करते टाइम बता दिया कि अच्छा वाई में जो वैल्यू है वो 10 जानी चाहिए और एक्स में जो वैल्यू है वो 2 जानी चाहिए। तो यहाँ पे कीवर्ड मैंने डिफाइन कर दिया जब मैं उसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ पे वैल्यूज पास कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड दे दिया कि अच्छा वाई में 10 जाना चाहिए, एक्स में 20 जाना चाहिए। अब ये बन गए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं रहे, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ, तो अब ये क्या है, अब ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम कीवर्ड, अगर मैं अब इसको चलाऊं, तो यहाँ पे आप देखोगे ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो एक्स में अब क्या गया, 20 गया, जबकि ऊपर देखो एक्स में क्या जा रहा है, ऊपर एक्स में 10 जा रहा है इस वाले में, ठीक है। यहाँ पे एक्स में क्या जा रहा है, 10 जा रहा है।
लेकिन अभी नीचे वाले में देखो x में क्या जा रहा है, x में 20 जा रहा है, y में 10 जा रहा है। ठीक है, तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फंक्शन कॉल करते टाइम हम कीवर्ड्स पास कर सकते हैं कि इस वाले पैरामीटर में ये वाली वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो कि कॉम्प्लेक्स लगते हैं। ठीक है, बिगिनर्स को कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लेकिन बिगिनर ये कॉम्प्लेक्स है नहीं और बहुत ही यूजफुल सिनेरियो है। ठीक है, ये है हमारे पास वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, पाइथन अलाउ यू टू डिफाइन फंक्शंस दैट कैन एक्सेप्ट अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। देयर आर टू टाइप्स, args for position argument and k w args for keyword arguments। ठीक है, तो बेसिकली ये हम उन सिनेरियोज में यूज करते हैं जहाँ पे हमें नहीं पता होता कि हमारा फंक्शन कितने पैरामीटर्स ले रहा है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि कितने पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वो बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ना, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें पता ही नहीं होता, यूजर को पता ही नहीं होता कि हमारा जो फंक्शन है वो कितने आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ऐड सम नेम का जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, या फिर एडिशन नेम का एक और फंक्शन बनाता हूँ। अब इसमें मेरे को पता नहीं है कि इसमें कितने कितने ये आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आर्ग्स का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आर्ग्स का यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पास कर दूँ, यहाँ पे अभी के लिए पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका यूज अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब लेट्स से मुझे पता नहीं है कि ये कितने आर्गुमेंट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एडिशन को कॉल करूँ और यहाँ पे अगर मैं मान लो मैंने ऐसे कुछ आर्गुमेंट 6 आर्गुमेंट पास कर दिए। ठीक है, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, प्रिंट स्टार ARGS, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे, लेट्स से मैंने इसको 3 बारी कॉल किया फंक्शन को और यहाँ पे मैं डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट बार जब मैंने इसको कॉल किया तो 6 आर्गुमेंट पास करे, दूसरी बार कॉल किया 4 आर्गुमेंट पास करे, तीसरी बार कॉल किया तो 5 आर्गुमेंट पास करे। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सबको प्रिंट करवा रहा है। पहली बार मैंने 6 आर्गुमेंट पास किया, 6 को प्रिंट करवा दिया, फिर मैंने 4 पास किए, 4 को प्रिंट करवा दिया, फिर मैंने 5 पास किए तो 5 को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें नहीं पता कि वो कितने आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है हमारा मेथड, तो हम स्टार ARGS पास कर सकते हैं फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। अब इसका यूज कैसे है, लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे सम ही करवाना है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम एक मैंने सम नेम का वेरिएबल ले लिया, सम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और मैं इसके ऊपर आइट्रेट करवा सकता हूँ अपने जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर डेटा इन, यहाँ पे लिखूंगा स्टार ARGS। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सम प्लस इज इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, मतलब चलो सिंपल भाषा में लिख देता हूँ, आपको पता नहीं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ या फिर रिजल्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस डेटा। ठीक है, और जब जैसे हमारी लूप कंप्लीट होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे अपने रिजल्ट को। ठीक है, रिटर्न करवा दिया मैंने, रिजल्ट को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो हमारा जो एडिशन फंक्शन है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिजल्ट को लेट से यहाँ पे मैंने एक RES करके मैं पैरामीटर बोल रहा हूँ, वेरिएबल बनाया, या फिर कर देता हूँ रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट 1 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट 2। ठीक है, और सबको यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया रिजल्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे नीचे प्रिंट करवाया रिजल्ट 2। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा, इसने हमें दे दिया एरर, कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हेयर। ओके, कैन नॉट यूज स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हेयर।
ओके, तो यहाँ पे गाइस हमें क्या करना था, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया हुआ था तो यहाँ से मुझे स्टार हटाना था। ठीक है, तो जब मैंने स्टार हटाया तो यहाँ पे देखो इसने मुझे जो 3 बार मैंने फंक्शन को कॉल किया है तो जितने भी मैंने आर्गुमेंट पास किए हैं उन सब का यहाँ पे इसने मुझे सम रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे नहीं पता कि मेरा जो फंक्शन है वो कितने पैरामीटर ले रहा है तो यहाँ पे हम स्टार ARGS का यूज कर सकते हैं फॉर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम KWARGS का डबल स्टार KW आर्ग्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ठीक है ये उठाऊं या फिर हम एक काम करते हैं, हम अपना एक फंक्शन बनाते हैं अलग से। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेफ आर्ग्स लेट से एग्जाम्पल। ठीक है, ये मेरा मेथड है। यहाँ पे मैंने पास कर दिया स्टार स्टार KWARGS। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट से अगर इनको मैं प्रिंट ही करवा दूँ, ठीक है, प्रिंट करवा दूँ स्टार स्टार KWARGS। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल करूँ फंक्शन को, और कीवर्ड आर्गुमेंट मुझे पास करने हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल्स टू सचिन। ठीक है, उसके बाद एज, लेट से एज इज इक्वल टू 29। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज इसको ऐसे पास करते हैं। उसके बाद लेट से सैलरी, ठीक है, सैलरी इज इक्वल्स टू लेट से 60 के। ठीक है, तो ये मेरे पास मैं कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, और ये इसने क्या किया, फंक्शन को मैंने कॉल किया यहाँ पे, अच्छा मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो इसने हमें दे दिया एरर। तो ये बोल रहा है नेम इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट, नेम इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भी मैंने सेम ही गलती करी हुई थी। यहाँ पे मैंने डबल स्टार लगाया हुआ था तो वो आपको नहीं लगाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम, यहाँ पे नीचे एक ये जो मैं जो हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यूज़ करते हैं तो ये हमें एक डिक्शनरी में डेटा जो है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम सचिन आ गया, एज 29 आ गई, सैलरी 60,000 आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कुछ और भी अगर पास करोगे, ठीक है, लेट से कंपनी मैंने पास कर दी, कंपनी इज इक्वल टू लेट से ABC। ठीक है, कंपनी पास कर दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने लेट से सिटी पास कर दी। ठीक है, सिटी में लिख दिया मैंने चंडीगढ़। ठीक है, सिटी पास कर दी। तो अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो जितने भी आप यहाँ पे वेरिएबल आर्गुमेंट पास करोगे वो सारे यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि आपका फंक्शन कितने आर्गुमेंट ले रहा है, कितने कीवर्ड आर्गुमेंट ले रहा है, तो आप ऐसे फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट जो हम फंक्शंस में पास कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।